आपकी सोच आपके आचरण को एकदम से परिवर्तित कर देती है। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपकी सोच आपके आचरण को कितना परिवर्तित कर देती है। आप महसूस करें कि सामान्य दिनों में जब आप स्कूल जाया करते हैं, पढ़ाई किया करते हैं, घर पे आते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, तो कितनी देर पढ़ाई करते हैं आप और कितना देर पढ़ाई करने के बाद आपको थकान महसूस होती है। बहुत जल्दी आपको आराम की ज़रूरत महसूस होने लगती है। लेकिन परीक्षा के दिनों का याद करिए। जब आपके परीक्षा के दिन चल रहे होते हैं, एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 2 दिन का गैप मिला होता है। आपका प्रयत्न होता है कि आप उन 2 दिनों में पूरी सिलेबस को एक बार रिपीट कर जाएं, और आप ऐसा करते भी हैं। सिर्फ आप सोचते हैं कि हमें इन्हीं 2 दिनों में इस काम को पूरा कर लेना है। आप सोचते हैं और आपका दिमाग उसी तरीके से आपकी नींद को भी कम कर देता है, आपके आचरण में परिवर्तन करता है, आपकी नींद को कम कर देता है, आपकी थकान को कम कर देता है। सामान्य दिनों में आप जल्दी सो जाया करते हैं, लेकिन उन परीक्षा के दिनों में आप बहुत देर तक जगते हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं, फिर भी नहीं थकते हैं। आप ध्यान करें कि आपकी सोच आपको कितना बदलती है। आपको पिज्ज़ा खाने का मन करता है। आपने सोचा कि हमें पिज्ज़ा खाना है। आपका पैर अपने आप चलने लगता है और आप दुकान तक जाते हैं। आपको पिज्ज़ा खाने को मिल जाता है। आपको भूख लगती है। आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है। आपका हाथ थाली में जाता है, खाना उठाता है और मुंह में डालने लगता है। कभी आपने हाथ को आदेशित किया कि हाथ खाना उठाओ, मेरे मुंह में डालो, मुझे भूख लगी है? आपने सिर्फ सोचा है। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। उस स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रबंधक आपके लिए सबसे अच्छा टीचर नियुक्त कर सकता है। वो टीचर आके आपको पढ़ा सकता है। लेकिन आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, वो न टीचर के ऊपर निर्भर करता है, न आपके माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपके मन पे ना उस टीचर का बस है, ना आपके माँ बाप का बस है। उस मन को जिसके जो आपके पास है, उसको आदेशित करने का काम सिर्फ आप और सिर्फ आप कर सकते हैं। और जब तक आप उसको आदेशित नहीं करते, वो वहाँ मौजूद नहीं रहता, उस टीचर के लेक्चर को सुनता नहीं है। यदि आप अपने मन को ऐसा आदेश नहीं दिए हैं कि मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं सुनना है, तो टीचर की बताई कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती। क्योंकि आपने अपने मन को आदेश नहीं दिया होता है और आपका मन वहाँ नहीं रहता। आप पुरानी घटना पे चलिए। जब आपने अपने मन को आदेश दिया था कि मुझे खाना खाना है, तो हाथ ने अपने आप काम करना चालू कर दिया था। आपने आदेश किया था कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, पैर ने अपने आप चलना चालू कर दिया था। इसी तरीके से जैसे पढ़ाई की परीक्षा के दिनों में आपने देखा था कि आपके पढ़ाई के घंटे अपने आप बढ़ गए थे, आपकी नींद अपने आप कम हो गई थी। एक चीज़ और ध्यान करिए कि परीक्षा के दिनों में आपकी नींद सुबह इतनी जल्दी अपने आप कैसे खुल गई थी? इसलिए कि आपने ऐसा सोचा था कि मुझे जल्दी उठना है। आपको किसी ने नहीं जगाया। सामान्य दिनों में आप 7 बजे उठा करते थे। परीक्षा के दिनों में आपकी नींद अपने आप 4 बजे खुल जाती है। क्योंकि जब आप अपने मन में कुछ करने की सोचते हैं, तो आपका पूरा शरीर उस सोच के हिसाब से
कार्य करने लगता है। जब तक आप नहीं सोचते, बाहरी कोई आदमी, न मैं, न आपका टीचर, न आपके माँ बाप, आपके इस अंतर्मन को आदेशित नहीं कर सकते। और जब तक मन को आदेश नहीं मिलता है, मन कोई काम को संचालित नहीं करता। इसलिए आपको जरूरी है कि आप सोचिए कि आपको क्या करना है। जैसा आप सोच लेंगे, क्योंकि आपका पूरा शरीर आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप सोचते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, तो आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं। आप सोचते हैं परीक्षा के दिन हैं, तो आपके पढ़ाई के घंटे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप सोचते हैं कि मुझे बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे मार्क लाना है, तो यकीन मानिए आपका शरीर इतना सहयोग करता है कि पढ़ाई में आपका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। आपका मन अपने आप आपकी जो और प्राथमिकताएं होती थी, जैसे आप खेलते थे, तो खेलने की प्राथमिकता को घटा करके पढ़ने में लाके शिफ्ट कर देता है। आप जहाँ पढ़ते हैं, आपको जो टीचर पढ़ाता है, आपके साथ पढ़ने वाले सारे बच्चों को भी वही टीचर पढ़ाता है। आप में से कुछ ए प्लस लेके आते हैं, कुछ ए लेके आते, कुछ बी लेके आते, कुछ सी लेके आते हैं, कुछ वो भी लेके नहीं आते, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे मार्क लेके आते हैं। आपने समझा है अंतर कहाँ है? टीचर सबके लिए एक ही चीजें पढ़ा रहा होता है। उसमें से कौन कितना प्राप्त करेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि कौन क्या सोच के गया है वहां पे, कौन मानसिक रूप से वहां कितना मौजूद है, कौन मानसिक रूप से कितना मौजूद रहेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसने क्या सोच रखा है। जो मानसिक रूप से जितना मौजूद रहता है, उसको वहाँ उतनी ही प्राप्ति होती है। वो उतना नॉलेज ज़्यादा वहाँ से अचीव कर पाता है, गेन कर पाता है, कलेक्ट कर पाता है। अन्यथा वही टीचर, वही क्लास एक साथ पढ़ाया जाना, कोई ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई कम करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ मानसिक रूप से कौन कितना मौजूद है। यकीन करिए कि आप रास्ते में जाते हुए एक दुर्घटना देख लेते हैं और क्लास में जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाता है, आपका मन बार बार उस घटना पे चला जाता है जो आपने रास्ते में देखा था। पूरा पीरियड बीत जाता है, पूरा पढ़ाई बीत जाता है, आप उसी क्लास में मौजूद रहते हैं, टीचर बोल रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं। अंत में आपको पता चलता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है। टीचर ने क्या पढ़ा दिया आपको समझ में नहीं आया। ऐसा क्या, क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ? इसलिए कि आप वहां पे शारीरिक रूप से मौजूद थे, लेकिन आपका मन वहां मौजूद नहीं था। आपका मन वहां से निकल के उस घटना के पास पहुंच जाता था बार बार। और जब तक मन वहां मौजूद नहीं रहेगा, वहां की चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। कभी भी आदमी का शरीर कुछ नहीं समझता, आदमी का मन ही समझता है। और आपके मन पे सिर्फ आपका नियंत्रण है। आपके पिताजी आपके मन को आदेशित नहीं कर सकते। आपका टीचर बहुत अच्छा है, आपके मन को आदेशित नहीं कर सकता। आपके पिताजी ने प्रयत्न किया कि आप बहुत अच्छे हो जाइए, लेकिन वो आपके मन को तो आदेशित नहीं कर सकते ना। इसलिए आपको अपने मन को आदेशित करना है।
यदि आप अपने मन को किसी काम के लिए आदेशित कर दीजिए कि मुझे ये करना है, आप देखिए आपका मन उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा कि आपको करना क्या है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचते, आपके मन को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उसे करना क्या है। सोच आपकी, काम आपके मन का। आपने सोचा, आपके मन ने काम किया। आपने सोचा ही नहीं कि मुझे करना क्या है, तो आपका मन क्या करेगा? यकीन मानिए, कुछ नहीं करेगा। जो कुछ अच्छा बुरा उसके समझ में आएगा वो करता जाएगा। तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं, खुद अच्छा करना चाहते हैं, देखो आईएएस बनने के लिए बहुत सारे लोग आईएएस के इंस्टीट्यूट में जाते हैं। लोगों के माँ बाप कहाँ कहाँ से कितने पैसे खर्च करके उनको भेजे हुए होते हैं। वो लोग शहर में आते, किराया दे के रहते, पैसे खर्च करते, कोचिंग में भी जाते, पढ़ते भी, लेकिन पास नहीं होते। समझ लिया अंतर कहाँ है? नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। वही बात, कौन कितने मन से सोचा है कि मुझे ये तो करना ही है, मुझे आईएएस बनना ही है। जिसने अपने मन में सोचा है कि मुझे आईएएस बनना ही है, वो वहाँ लेक्चर के सारे तथ्यों को सुनेगा, उसके समझ में भी आएगा। वो वहाँ शारीरिक रूप से भी मौजूद रहेगा, वो वहाँ मानसिक रूप से भी मौजूद रहेगा। उसे सारी चीज़ें समझ में आएगी और वो निश्चित रूप से आईएएस बनेगा। क्योंकि उसने सोच रखा है कि उसे आईएएस बनना है, तो उसका सारा अंग उसी हिसाब से, उसका मस्तिष्क भी उसी हिसाब से काम करना चालू कर देता है। और किसी आईएएस का इंटरव्यू पढ़ना, देखना, उसने लिखा होगा कि मैंने 16 घंटे की पढ़ाई की, मैंने 14 घंटे की पढ़ाई की, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वहाँ से ज्ञान कलेक्ट किया। उसने ऐसा क्यों किया? उसको भी सभी लोगों की तरीके से नींद आनी चाहिए थी। सब लोग ज़्यादा सो रहे थे, सब लोग जाके सड़क पे घूम रहे थे। घूमने से आईएएस बन जाता आदमी, तो सब बन ही जाते ना। तो जिसने सोचा कि मुझे बनना ही है, उसके शरीर ने, उसके मन ने भी उसका साथ देना चालू किया। उसकी नींद को रिड्यूस कर दिया, उसके थकान को रिड्यूस कर दिया, उसके जो और इंटरेस्ट थे उसको शिफ्ट कर दिया। खेलने का इंटरेस्ट था, उसको शिफ्ट करके पढ़ने में लगा दिया, और उस आदमी को उसकी मंजिल मिल जाती है। तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। यकीन मानो, जब आप सोच लोगे कि मुझे तो करना ही है, तो आपका मन भी आपके सारे अंगों को उसी तरीके से काम करने के लिए शिफ्ट कर देगा, और आप उतना बढ़िया काम करेंगे कि आपकी मंजिल मिल जाएगी, आप खुश रहेंगे।